इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आरती शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। आगामी विधान परिषद के चुनाव को लेकर जहां महागठबंधन के दलों में सहमति बन गई, वहीं एनडीए में अभी भी चल रहा है विचार विमर्श। 5 मिनट देर से पहुंचे परीक्षार्थियों को नहीं मिली परीक्षा में बैठने की अनुमति। धान की अधिप्राप्ति को लेकर डीएम शशांक सुभकर ने आज हृदय भवन सभागार में किया बैठक। पटना में हुआ नालंदा पुलिस पर हमला, ठग को लेकर परिजन फरार। पटना के मौर्य कॉम्प्लेक्स स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर भाजपा के युवा मोर्चा की तरफ से किया गया माल्यार्पण। अब खबरें विस्तार से। आगामी विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाली चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन के दलों में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। वहीं एनडीए में अभी भी विचार विमर्श चल रहा है। आपको बता दें कि इस बीच राजद ने अपने 12 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने कहा है कि राजद ने अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को कमरटन आंका है। बिहार विधान परिषद की खाली हुई 24 सीटों के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। महागठबंधन के दलों में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। एनडीए में अभी विचार विमर्श चल रहा है। इस बीच राजद ने अपने 12 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने कहा कि उम्मीदवार उतारकर राजद ने कांग्रेस को कम तरादा आंका है। विधान परिषद की सीटें त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के वोट से भरी जाएंगी। राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भागलपुर सह बांका की सीट छोड़ी है। सीपीआई के पुराने उम्मीदवार संजय यादव इस बार यहां से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 4 सीटें दी गई थी। उसने अपने कोटे की एक सीट कटिहार राष्ट्रवादी कांग्रेस को दी थी। कांग्रेस की सीटों की कुछ संख्या बढ़ सकती है, लेकिन सीटों की संख्या से अधिक महागठबंधन में विचार का विषय यह है कि जीत दिलाने वाला उम्मीदवार कौन होगा। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में दिक्कत इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि पिछले चुनाव में 10 सीट पर लड़ने वाला उसका पार्टनर जनता दल यूनाइटेड अब एनडीए का हिस्सा है। इसके चलते महागठबंधन को 10 सीटें बोनस में मिल गई। इधर जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बता दिया है कि 12 से कम सीटों में उसका काम नहीं चलेगा। वजह अब 5 पर उसके उम्मीदवार जीते थे। भोजपुर के राधाचरण सिंह, मुंगेर के संजय प्रसाद, सीतामढ़ी के दिलीप राय, आरजेडी और पूर्वी चंपारण से कांग्रेस टिकट पर जीते राजेश राम जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इस हिसाब से ये 9 सीटें उससे सेटिंग गेटिंग के मान्य फार्मूला के तहत चाहिए। मुंगेर और भागलपुर में पिछली बार एनडीए की ओर से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार थे। आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो चुका है। इससे उसको ऐसी सीटें चाहिए जिस पर 2009 के चुनाव में उसकी जीत हुई थी। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब से भाजपा जदयू साथ में आई है, तब से चुनाव में आपस में 50-50 के अनुपात में सीटों का बंटवारा होता रहा है। इस बार भी यही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राजधानी पटना के वीरचंद पटेल स्थित मिलकर हाई स्कूल में इंटर की परीक्षा चल रही है, जिसमें 5 मिनट देरी से आए परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। यह आरोप परीक्षार्थियों ने लगाया है कि मिलकर हाई स्कूल के प्रशासन पर, वहीं छात्र का भी यह आरोप है कि जब छात्र ने परीक्षा में बैठने की इजाजत मांगी तो उन पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा हाथ भी उठाया गया। अपने आमंत्रित कमरे में चले जाए। नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं पूरा बंद है, वहीं पर परीक्षा हो रहा है। कहीं ना कहीं छात्र लोग पैसा भी देने के लिए कहे पैसा देंगे। 10 मिनट होने के बाद प्रसारण में भी किया गया है। जानते हैं कुछ ऐसे छात्र करते हैं। 5 मिनट लेट हो गया था, बोले जाने दीजिए तो क्या होगा, 5 मिनट लेट हो गया, बोले बहुत तब नहीं खोलेंगे तो उसके बाद गेट खोल के मारने लगे लड़का। कौन मारो लगा?
वो सिपाही लोग ने जो मारा। सर पिछली बार जो एग्जाम कैंसिल हुआ जो ITI देते हैं 10th पे नहीं आए थे, उसके बाद एग्जाम हो रहा था। और हैरान करके उसके बाद हल्का लेट हो गया मौसम के कारण, उसके बाद पैसा तो नहीं दिया नहीं दिए। अभी नहीं दिया। इस बार हम लोग गए थे, हम लोग भी नहीं दिए सर एग्जाम। क्या बोले लोग? बोले कि नहीं हम ले रहे हैं एग्जाम, चले जाओ घर चले जाओ, जमा होगा एग्जाम। अब सरकार से क्या मांग कर रहा है? आप लोगों को और रिजल्ट कर दिए परीक्षा बहुत अच्छा, जब देने में हम लोग यही कह रहे हैं कि सिर्फ एग्जाम हो जाना चाहिए, रद्द मत कीजिए। रद्द करने से हम लोग 15 से 20 स्टूडेंट के लिए पूरा बहुत सारा स्टूडेंट का मतलब दिक्कत हो सकता है। ये हम लोग नहीं चाह रहे, हम लोग चाह रहे हैं बस हम लोग का एग्जाम आज ले लिया जाए, ये हम चाह रहे हैं बस। धान की अधिप्राप्ति को लेकर डीएम शशांक सुपकर ने आज हृदय भवन सभागार में कृषि टास्क फोर्स की बैठक में कई अहम फैसले। नालंदा जिले में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सभागार में कृषि टास्क फोर्स की बैठक की। धान अधिप्राप्ति हेतु चयनित सभी 221 पैक्स और 13 व्यापार मंडल द्वारा अधिप्राप्ति कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी तक 2 लाख MT के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 80,803 MT धान की अधिप्राप्ति की गई है। यह धान जिले के 10,643 किसानों से क्रय किया गया था। अब तक अधिप्राप्ति किए गए धान के विरुद्ध लगभग 91% राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि विभिन्न राइस मिल के माध्यम से अब तक 25,433 MT CMR SFC के गोदामों में प्राप्त हो चुका है। बैठक में 40% से कम अधिप्राप्ति कार्य करने वाले प्रखंडों को 4 दिनों के अंदर निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम से कम 50% अधिप्राप्ति कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को दिया गया। अधिप्राप्ति में धान बिक्री करने वाले किसानों की सूची का भौतिक सत्यापन किसान सलाहकार के माध्यम से कराया जा रहा है। सत्यापन के दौरान संज्ञान में आने वाली किसी भी तरह की अनियमितता से संबंधित संकलित प्रतिवेदन त्वरित रूप से समर्पित करने का निर्देश सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को दिया गया। इस बैठक में बगैर किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण प्रखंड कृषि पदाधिकारी सरमेरा और इस्लामपुर से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। सभी राइस मिल पर भी एक वरीय पदाधिकारी को प्रशासन की तरफ से अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करने का निर्देश दिया गया। नामित पदाधिकारी प्रतिदिन मिल पर जाकर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसका शिकायत आ जाए उसको बहुत गंभीरता से लिया जाए और जो टैग आपके किसान सलाहकार या समन्वयक वगैरह कुछ चेता दीजिए कि अगर गड़बड़ी अगर प्रूफ हो गई तो उनकी संलिप्तता बाई डिफॉल्ट मांगी जाएगी, क्योंकि उनको प्रतिनियुक्त कर दिया गया। और अगर गड़बड़ी होती है तो हम फिर जांचने नहीं जाएंगे उनकी संलिप्तता है कि नहीं। हम मानेंगे कि चूंकि वो प्रतिनियुक्त है उनकी संलिप्तता है और उसी हिसाब से उन पर भी हम लोग FIR तक करेंगे। इसलिए गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर मैसेज। आज कल परसों में बैठक करके सभी डीलर जितने भी आपके उर्वरक के विक्रेता हैं और जितने आपके किसान सलाहकार वगैरह हैं जो टैग हुए हैं दुकानों से, उनको ये 100% क्लियर मैसेज चला जाए कि किसी भी तरह की गड़बड़ी टॉलरेट नहीं होगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप
कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के चांगड़ क्षेत्र में नगर नौसा थाना की पुलिस पर हमला हुआ। आपको बता दें कि ठग को गिरफ्तार कर नगर नौसा ले जाने के दौरान ठग के परिजनों ने पुलिस टीम पर हमला कर उसे लेकर फरार है। इस मामले में एसआई गंभीर रूप से घायल। अरे वो सब मार के कैदी हमला करके कैदी उदी छोड़ा लिया है। बना लिए ना आप? नंबर कितना है? सरकारी नंबर बोले तो। हम नगर नौसा थाने के सहायक अवर निरीक्षक हैं। अभियुक्त का विरुद्ध नगर नौसा थाना में केस दर्ज हुआ था और पैसा धोखाधड़ी का। उसी केस में केस नंबर है 7/22। उसी केस में हम गिरफ्तारी के लिए रामकृष्णा नगर आए थे। पता चला था कि यहाँ लुक छिप के रह रहा है। हम आए थे, हम लोग फोर्स लेकर, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। उसको गिरफ्तार करके हम लोग लेके आए रामकृष्णा नगर थाना में। वहाँ से हम लोग अब एंट्री वगैरह करा करके हम लोग जैसे ही इसको नगर नौसा थाने के लिए ले करके चले और जैसे ही मोड़ पर पहुँचे तो उसकी पत्नी और सब उसके परिजन जितने भी थे सभी लोग आ करके गाड़ी को घेर लिया, ईंटा पत्थर चलाने लगा। पहले तो छोड़ने की बात करने लगा, हम लोग छोड़ तो नहीं पाएंगे, हम लोग आपको कोर्ट से छोड़ाना होगा। उसके बाद ये लोग ईंटा पत्थर चलाने लगा, ईंटा पत्थर चला करके माथा फोड़ दिया और कैदी को छोड़ा लिया। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो घटना कब की है? अभी 10:30-11 बजे के आसपास की घटना है। वो अभियुक्त जो है वो पहले भी नगर नौसा थाना के एक केस में चार्जशीटेड है। अभी कोर्ट से भी उस पर कोई कोर्ट से भी केस हुआ था, उसमें मांग हुआ था। उसमें हम लोग कुछ आपराधिक इतिहास मांग हुआ था, उसको हम लोग भेजे थे। क्या नाम है अभियुक्त का नाम है अशोक कुमार, पिता प्रमोद प्रसाद, ग्राम प्रेमन बिगहा, नगर नौसा थाना का रहने वाला है। टोटल कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? हम ही घायल हुए हैं। कैसी स्थिति थी जब घटना हुई तो आप लोग साथ थे? कैसी स्थिति थी? स्थिति बड़ा भयानक था। लोग ईंटा पत्थर चलाना शुरू किए और उसको छुड़ा करके ले गए। छुड़ा के ले गए जी। आप लोग किस तरह से अपोज किए, कैसे बचे अपने आप को, खुद को कैसे बचाए? जी हाँ, अपने आप को बचे। उसको ज़बरदस्ती खींच करके ड्राइवर के भी मारा, सर को माथा फूटा, उसमें भागदड़ मचा, लोग लेकर के भाग गया। युवाओं के रोल मॉडल और प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को लेकर पटना के मौर्य कॉम्प्लेक्स स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर भाजपा के युवा मोर्चा की तरफ से माल्यार्पण किया गया। इस दौरान भारी बारिश के बावजूद युवाओं में काफी उत्साह दिखा। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन भी स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया। ये थोड़ा लग रहा है कि कहीं आज राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम लोग मनाते रहे हैं और हम सभी युवाओं के लिए आदर्श और प्रेरणा के स्रोत रहे आदरणीय माननीय श्री स्वामी विवेकानंद जी को आदर्शों पे हम लोग काम करते रहे हैं और भविष्य में भी जिस प्रकार से उन्होंने जो ऊर्जा दी है युवाओं के लिए, हमेशा उनके वो शब्द उठो जागो और हमेशा मंजिल की ओर बढ़ते रहो, हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा का शब्द रहा है और हम तमाम युवा आज अपने आप को उन शब्दों से प्रेरित होकर काम में लगे। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। आगामी विधान परिषद के चुनाव को लेकर जहां महागठबंधन के दलों में सहमति बन गई, वहीं एनडीए में अभी भी चल रहा है विचार विमर्श। 5 मिनट देर से पहुंचे परीक्षार्थियों को नहीं मिली परीक्षा में बैठने की अनुमति। धान की अधिप्राप्ति को लेकर डीएम शशांक सुंभकर ने आज हृदय भवन सभागार में किया बैठक। पटना में हुआ नालंदा पुलिस पर हमला,
ठग को लेकर परिजन फरार। पटना के मौर्य कॉम्प्लेक्स स्थित स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पर भाजपा के युवा मोर्चा की तरफ से किया गया माल्यार्पण। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।